अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट, मेरा नाम है डॉक्टर इमरान खान दादा और आप देख रहे हैं मेडिकल एस्पायरेंट्स। स्टूडेंट, जिस तरह हमने डिसाइड किया था कि हम अपने लेक्चर के साथ साथ एक्सरसाइज को भी पैरेलल अपलोड करते जाएंगे ताकि कम से कम वक्त में ज़्यादा से ज़्यादा हम अपना काम मुकम्मल कर सकें। इसी सिलसिले में आज इंटर के फर्स्ट चैप्टर की एक्सरसाइज के कुछ सवालात हैं जो हम सॉल्व करेंगे, डेफिनेशन और डिफ्रेंशिएशन वाले। आई होप कि ये आपके नोट्स के तौर पर भी काम आएंगे। आज सबसे पहले हम क्वेश्चन नंबर 4 को कंप्लीट करेंगे, जो है डेफिनेशंस के हवाले से। इसमें कुछ टर्म्स दी गई हैं, 5 टर्म्स दी गई हैं, उनकी डेफिनेशंस हम जानने की कोशिश करते हैं, उनके कॉन्सेप्ट्स क्या हैं। पहली डेफिनेशन है वाटर पोटेंशियल की। एबिलिटी टू लूज़ वाटर इज़ कॉल्ड वाटर पोटेंशियल। मतलब कोई भी एक सिस्टम हो, कोई भी सेल हो, उसके अंदर जो वाटर को लूज़ करने की एबिलिटी होती है उसको वाटर पोटेंशियल कहते हैं। नेक्स्ट डेफिनेशन है ऑस्मोटिक प्रेशर की। ऑस्मोटिक प्रेशर किसे कहते हैं? द प्रेशर दैट मस्ट बी अप्लाइड टू द सॉल्यूशन टू प्रिवेंट द मूवमेंट ऑफ वाटर फ्रॉम प्योर सॉल्वेंट इनटू द सॉल्यूशन। यानी आपके पास एक जगह आपके पास सिस्टम हो दो, उसमें एक साइड पर प्योर वाटर हो और दूसरी साइड पर आपके पास एक सॉल्यूशन हो। तो अब प्योर वाटर जो होता है सॉल्यूशन की जानिब मूव करना शुरू कर देता है और इस मूवमेंट के दौरान वाटर उस वक्त तक मूव करता है जब तक दोनों साइड पर बैलेंस ना हो जाए। बैलेंस होने के बाद जो है ये वाटर एक दूसरे पर प्रेशर एक्सर्ट करते हैं और नेट वाटर के मूवमेंट को रोक देते हैं। इस प्रेशर को वाटर ऑस्मोटिक प्रेशर कहते हैं। इसके बारे में डिटेल एक लेक्चर हम बनाने वाले हैं। अब नेक्स्ट जो लेक्चर होगा वो इसी के बारे में होगा। थर्ड टर्म है हाइड्रोथोट्स। हाइड्रोथोट्स क्या होते हैं? ये अ मॉडिफाइड पोर स्पेशली ऑन द मार्जिन ऑफ लीव्स विच एक्सुड ड्रॉप ऑफ वाटर। ये लीफ के जो मार्जिन होते हैं उनमें मौजूद पोर्स होते हैं जहाँ से वाटर वेपर्स की फॉर्म में नहीं बल्कि ड्रॉपलेट्स की फॉर्म में कंटिन्यूसली जो है वो रिलीज़ होता रहता है। नेक्स्ट डेफिनेशन है हेलोफाइट्स की। अ प्लांट अडॉप्टेड टू ग्रोइंग इन सॉल्टी सॉइल कंडीशन एज इन सॉल्ट मार्शेस। जो सॉल्ट यानी ऐसी सॉइल में या ऐसी जगह पर ग्रो करें जहाँ पर सॉइल के कंटेंट बहुत ज़्यादा हों, तो ऐसे तमाम प्लांट्स को हेलोफाइट्स कहा जाता है। फिफ्थ टर्म है एक्टोथर्म्स। अ ग्रुप ऑफ एनिमल दैट इज़ डिपेंडेंट ऑन एक्सटर्नल सोर्स ऑफ बॉडी हीट टू मेंटेन बॉडी टेम्परेचर। यानी ऐसे लिविंग ऑर्गेनिज्म का ग्रुप जो कि अपने बॉडी के टेम्परेचर को मेंटेन करने के लिए किसी एक्सटर्नल सोर्स पर, धूप वगैरह पर डिपेंड करता हो बॉडी टेम्परेचर को मेंटेन करने के लिए। लास्ट डेफिनेशन है फीवर की। फीवर और पायरेक्सिया इज़ एबनॉर्मली हाई टेम्परेचर ड्यू टू द रिलीज ऑफ पायरोजिन। बॉडी का टेम्परेचर हमारी मस्कुलर एक्टिविटी की वजह से भी हाई हो सकता है, लेकिन वो कंडीशन जो है वो फीवर नहीं कहलाती। फीवर एक एबनॉर्मली हाई टेम्परेचर को कहते हैं पायरोजिन्स की वजह से जो होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5, डिस्टिंग्विश बिटवीन द फॉलोइंग। अब हमें कुछ 3 टॉपिक्स दिए जाएंगे और उनके अंदर डिस्टिंग्विश हमने करना है कि इनमें क्या फ़र्क है। ये भी एक बड़ा इंपॉर्टेंट सवाल होता है और पेपर में लाजमी तौर पे हर साल आता है। सबसे पहले जिस टॉपिक पे हमने डिस्टिंग्विश करना है वो है हाइड्रोफाइट्स एंड ज़ीरोफाइट्स, यानी दोनों के अंदर क्या फ़र्क होता है। सबसे पहला डिफरेंस है हाइड्रोफाइट्स। द प्लांट दैट ग्रो इनसाइड द वाटर आर कॉल्ड हाइड्रोफाइट्स, यानी जो प्लांट पानी में ग्रो करते हैं हाइड्रोफाइट्स कहलाते हैं। ज़ीरोफाइट्स, द प्लांट दैट ग्रो इन डेजर्टेड और ड्राई प्लेसेस आर कॉल्ड ज़ीरोफाइट्स, यानी जो बिल्कुल खुश्क या सहराई जगहों पर ग्रो करते हैं वो ज़ीरोफाइट्स कहलाते हैं। नंबर 2, हाइड्रोफाइट्स रूट्स आर पुअरली डेवलप। इनकी रूट्स प्रॉपरली डेवलप नहीं होती क्योंकि ये पानी में ही होते हैं, इनको पानी एब्जॉर्ब करने की कोई प्रॉब्लम नहीं होती। ज़ीरोफाइट्स रूट्स आर वेल डेवलप, ये बिल्कुल ड्राई प्लेसेस पे ग्रो करते हैं तो बहुत कम क्वांटिटी का वाटर भी इनको एब्जॉर्ब करना होता है, इसलिए वेल डेवलप रूट्स होती हैं। थर्ड पॉइंट है हाइड्रोफाइट्स लीव्स आर वेल डेवलप। इनके लीव मुकम्मल तौर पे वेल डेवलप होते हैं, ट्रांसपायरेशन का प्रोसेस भी हो सकता है। ज़ीरोफाइट्स लीव्स आर मॉडिफाइड इनटू वेरियस स्ट्रक्चर, स्पाइंस वगैरह या किसी और चीज़ में ये डेवलप कर जाते हैं। इनके लीफ जो है ना नॉर्मल प्लांट्स के लीफ की तरह नहीं होते, ट्रांसपायरेशन के प्रोसेस को रोकने की वजह से। फोर्थ एंड लास्ट पॉइंट है हाइड्रोफाइट्स स्टोमेटा आर प्रेजेंट अबंडेंटली। स्टोमेटा बहुत ज़्यादा इनमें मौजूद होते हैं क्योंकि इनको वाटर लॉस के हवाले से किसी किस्म की प्रॉब्लम का सामना नहीं करना पड़ता। ज़ीरोफाइट्स संकन टाइप ऑफ स्टोमेटा होते हैं क्योंकि इनको वाटर लॉस अगर इनमें हो जाए तो प्रॉब्लम होती है इनको, इसलिए संकन टाइप ऑफ स्टोमेटा होते हैं इनमें। नेक्स्ट डिफरेंस है प्रोटोनेफ्रिडिया और मेटानेफ्रिडिया का।
प्रोटोनेफ्रिडिया एक्सक्रीटरी स्ट्रक्चर ऑफ प्लेटीहेल्मिन्थेस है, यानी फ्लैट वर्म जो होते हैं उनके अंदर एक्सक्रीशन प्रोटोनेफ्रिडिया के ज़रिए से होती है। मेटानेफ्रिडिया एक्सक्रीटरी स्ट्रक्चर होती हैं एनालिड्स की। फाइलम एनालिटा के जो रिंग वर्म्स होते हैं उनमें एक्सक्रीशन मेटानेफ्रिडिया के ज़रिए से होती है। नंबर 2, प्रोटोनेफ्रिडिया क्लोज बाय फ्लेम सेल, यानी प्रोटोनेफ्रिडिया बंद होते हैं और उन पर फ्लेम सेल्स की वजह से बंद होते हैं ये। मेटानेफ्रिडिया हैविंग एन ओपनिंग इनसाइड द बॉडी टू नॉट क्लोज्ड बाय फ्लेम सेल्स, यानी ये क्लोज नहीं होते, इनके अंदर एक ओपनिंग भी होती है अंदर जिसको हम नेफ्रोस्टोम कहते हैं। थर्ड पॉइंट है प्रोटोनेफ्रिडिया अकर्स इन बोथ एसिलोमेट एंड सीलोमेट, मतलब उनमें बॉडी कैविटी जिनमें है उनमें भी प्रोटोनेफ्रिडिया हो सकते हैं, जिनमें नहीं है उनमें भी हो सकते हैं। मेटानेफ्रिडिया अकर्स ओनली इन सीलोमेट, सिर्फ बॉडी कैविटी वाले एनिमल्स के ही फीचर्स होते हैं ये बस। नंबर 4, प्रोटोनेफ्रिडिया दे डू नॉट हैव मैनी ग्लैंडुलराइज्ड स्ट्रक्चर बट मेटानेफ्रिडिया हैव, मतलब इनके अंदर ग्लैंडुलराइज्ड स्ट्रक्चर का मतलब होता है कि इनमें कोई ऐसी स्ट्रक्चर नहीं होती जो सिक्रीटरी फंक्शन परफॉर्म करती हो, जबकि मेटानेफ्रिडिया के अंदर होती हैं। डिफरेंस बिटवीन एक्टोथर्म्स एंड एंडोथर्म्स। एक्टोथर्म्स डिपेंड ऑन एक्सटर्नल सोर्स ऑफ हीट, यानी एक्टोथर्म वो एनिमल हैं जो अपने बॉडी के टेम्परेचर को मेंटेन करने के लिए किसी एक्सटर्नल सोर्स के ऊपर डिपेंड कर रहे होते हैं, जबकि एंडोथर्म्स दे कैन जनरेट देयर ऑन बॉडी हीट, ये अपनी बॉडी में खुद ही हीट जनरेट कर सकते हैं, जिसकी वजह से ये अपने बॉडी के टेम्परेचर को खुद ही मेंटेन कर लेते हैं। नेक्स्ट डिफरेंस, एक्टोथर्म ऑल्सो नो एज कोल्ड ब्लडेड एनिमल, एंडोथर्म्स ऑल्सो नोन एज वार्म ब्लडेड एनिमल, यानी एक्टोथर्म जो होते हैं वो कोल्ड ब्लडेड भी कहलाते हैं, जबकि एंडोथर्म जो होते हैं ये वार्म ब्लडेड एनिमल्स कहलाते हैं। थर्ड पॉइंट, एक्टोथर्म्स बॉडी टेम्परेचर वेरीज ओवर टाइम, यानी जैसे जैसे वक्त गुजरता रहता है उनका बॉडी का टेम्परेचर वेरी भी करता रहता है, क्योंकि ये मुकम्मल तौर पे एक्सटर्नल टेम्परेचर पर ही डिपेंडेंट होते हैं। एंडोथर्म्स बॉडी टेम्परेचर रिमेन कांस्टेंट, जबकि एंडोथर्म्स जो होते हैं इनका बॉडी टेम्परेचर कांस्टेंट रहता है, क्योंकि इनकी बॉडी अकॉर्डिंग टू सिचुएशन अपने बॉडी के टेम्परेचर को मेंटेन करने में कामयाब हो जाती हैं। एक्टोथर्म्स, पॉइंट नंबर 4, हैव लो मेटाबॉलिक रेट, इनका मेटाबॉलिक रेट बहुत स्लो होता है, जबकि एंडोथर्म्स हैव हाई मेटाबॉलिक रेट, इनका मेटाबॉलिज्म का जो रेट होता है वो काफ़ी हाई होता है।